अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, इस व्लॉग में हम बताने जा रहे हैं कि वो दोस्त जो यूरोप में पहुंच चुके हैं इलीगली या किसी न किसी ज़रिए से पहुंच गए हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आए थे लेकिन आगे उनको वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, वर्क वीज़े पे आए थे तो उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ और वो सोचने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे अब हमें जो है ना अजाइलम वो फाइल कर देना चाहिए। हमारी जो एप्लीकेशन है अजाइलम की वो हमको आगे प्रोसीड कर देनी चाहिए। तो किस तरह वो आपका केस जो है ना आगे प्रोसीड होना है, कौन कौन से इसके जो है ना वो मराहिल होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं ना वो फॉलो करने होते हैं, आपने आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, शॉर्ट करके ना देखिएगा, ताकि अगर कोई स्टेप जो वीडियो का बच जाता है या आप नहीं देखते तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है अजाइलम आपने किस तरह अप्लाई करना है यूरोप के किसी कंट्री में भी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माजरत के साथ कि मैं अपनी बेटी को इधर पार्क में लेके आया हूँ, कम्युनिटी पार्क में, तो इसलिए बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, तो इनकी जो वॉइस वगैरह है ना उनको ज़रा थोड़ा सपेशन के साथ बर्दाश्त कीजिएगा। बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं, तो बच्चों का काम शोर करना होता है, लेकिन हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्त इलीगली यूरोप के किसी कंट्री में पहुंच चुके हैं, फ़र्ज़ कर लें कि वो स्पेन पहुंच गए हैं, इलीगली डंकी के ज़रिए गए हैं या किसी और तरीके से गए हैं, तो वो स्पेन पहुंच गए हैं, तो उन्होंने अपना अजाइलम किस तरह जो है ना वो यस बेटा यस यस यू गो एंड प्ले, तो किस तरह आपने अपना अजाइलम जो है ना जो केस है वो आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक लीगल वकील जो है ना वो गवर्नमेंट का वकील वो हायर करें। आप कोशिश करें कि किसी एनजीओ के ज़रिए अपना वकील जो है ना वो हायर करें, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी एनजीओ के ज़रिए आप अपना वकील हायर करें, एक वकील हायर करें जो आपके केस को जो है ना आगे गवर्नमेंट में प्रोसीड करें, उनकी जो है ना इमिग्रेशन में प्रोसीड करें। तो सबसे पहले आपने अपना एक वकील हायर करना। उसके बाद आप किसी भी नज़दीकी फॉरेन ऑफिस में जाएं, ठीक है, स्पेन में किसी आप सिटी जो स्पेन का सिटी है, कोई भी सिटी है, उसके आप फॉरेन ऑफिस में जाएं या नज़दीकी तरीन पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पे जाके आप कहें कि आपको अजाइलम चाहिए, ठीक है, आपका वकील आपके साथ होगा, तो वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन देनी है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि आपसे वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे कि भाई आपने अजाइलम क्यों फाइल करना है, आपसे वो रीजंस मांगेंगे, तो आपके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप सपोज कि आप पाकिस्तान से हैं, तो आप पाकिस्तान में आपकी लाइफ को थ्रेट है, या आप कह लें कि मुझे जो है ना वो सियासी बेस पे अजाइलम चाहिए कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, तो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जो गवर्नमेंट है उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो पॉलिटिशियंस हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर जो है ना वो केस बनाए जा रहे हैं, झूठे केस। तो उसकी बुनियाद पर अगर वो वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उसकी लाइफ को ख़तरा होगा, वो उनको बिला वजह जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनको जेल में डाल दिया। अब वो आपसे मांगेंगे कि चल ठीक है जी, हम मानते हैं कि आप जी पीटीआई के वर्कर थे और आपके ऊपर जो है ना वो जो आपको गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपके पीछे है, आपको गिरफ्तार करने जा रही है। तो आप हमें बताएं कि आया कि आपके ऊपर कोई माजी के अंदर कोई एफआईआर वगैरह हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या आपके ऊपर कोई इस तरह की कोई रेड वगैरह हुई है जिसमें आपको गिरफ्तार करने का आपको खदशा जाहिर किया गया हो, या आपको मसला हो, या आपकी फैमिली किसी मेम्बर को परेशान किया गया हो कि जी वो बंदा कहाँ पे है, आप हमें वो बंदा प्रोवाइड करें किसी न किसी सूरत में ताकि हम उसको गिरफ्तार कर सकें, या आपकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, तो कोई इस किस्म की एफआईआर वगैरह, कोई इस किस्म का वाकया, कोई वीडियो वगैरह जो आपके केस को सपोर्ट कर सके वो हमें आप मुहैया करें। तो आपने इस किस्म की कोई एफआईआर वगैरह 9 मई के हवाले से या उससे पहले के हवाले से, या कोई धरना वगैरह आपने दिया था 2014 में, जैसे कि इस्लामाबाद में धरना दिया था और लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी, या आपने वैसे ही अपने जो है ना सिटी में, जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि मुल्तान के अंदर या लिया के अंदर, या आप कर लें कि कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एफआईआर दे दी, या लाहौर में आपके ऊपर एफआईआर आ गई है, किसी भी किस्म की एफआईआर कोई आ गई है कि आपने इस तरह रोड ब्लॉक किए, इस तरह के जो भी किए, और आपके कुछ दोस्त जो है ना वो गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ भाग गई हैं, उनमें से कुछ आप भी हैं, ठीक है, आपका नाम भी मेंशन उस एफआईआर के अंदर, तो वो एफआईआर या वो इस तरह की वीडियो वगैरह जिस वीडियो के अंदर आप नज़र आ सकें कि आप धरने के अंदर शामिल हैं या आप एहतजाज कर रहे हैं, कोई बैनर वगैरह आपने उठाया हुआ है, तो इस तरह की कोई तस्वीर वगैरह वो आपके इस केस को सपोर्ट करेगी, वो आपने वहाँ पे सबमिट करवानी है पुलिस सेंटर में, पुलिस स्टेशन में या फॉरेन
ऑफिस में जो स्पेन का दफ्तर है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने पुलिस स्टेशन में या फॉरेन दफ्तर में आपने उन लोगों को देनी है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देनी है। या आप खुद भी दे सकते हैं, अगर आप वकील करना चाहें, आपको लीगल असिस्टेंट चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप वहाँ पे एनजीओ के ज़रिए वकील भी ले सकते हैं। और आप खुद भी जाके जो है ना वो अपना जो केस है ना वो फाइल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो आप इस तरह अपना जो है ना केस फाइल करेंगे तो वो आपको जो पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होगा, या हेड होगा, या फॉरेन ऑफिस में जो वहाँ पे बैठा होगा, जो एडवाइज़र होगा, जो भी होगा, जो आपकी एप्लीकेशन को वो देख रहा होगा, आप एप्लीकेशन को वो सर्च कर रहा होगा, या आपके एप्लीकेशन को आगे डील कर रहा होगा, तो वो बंदा आपको फिर आपका छोटा सा इंटरव्यू करने के बाद, आपको हर चीज़ देखने के बाद कि इसके ऊपर FIR भी है, इसकी तस्वीरें भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, वो आपको फिर एक दोबारा एक और अपॉइंटमेंट देगा, एक बड़ी अपॉइंटमेंट देगा। वो उसका दौरानिया मैं नहीं जानता कितना होगा, लेकिन ये महीनों के ऊपर भी हो सकती है और सालों के ऊपर भी हो सकती है अगली अपॉइंटमेंट है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपने अपनी जो है ना अजाइलम के लिए एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड कर दी है, मूव कर दी है, ठीक है। तो अब आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो इन प्रोसेस है। तो आपकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फलां डेट को है वो 1 साल के बाद भी हो सकती है, 2 साल के बाद भी हो सकती है। आपको एक कार्ड इशू करता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लीगल हो जाते हैं स्पेन में रहने के लिए। अब वो जो आपकी वो सर्टिफिकेट होता है जिसको आप कहते हैं द रिसीट ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, वो आपका एक वाइट कार्ड होता है, ठीक है। उसके ज़रिए आप जो है ना वो लीगल हो जाते हैं स्पेन में रहने के लिए। अब आपकी जो है ना एप्लीकेशन आगे बड़े ऑफिस में मूव हो गई है। अब आपकी दोबारा फिर हियरिंग होती है, दोबारा फिर आपका जो है ना एक इंटरव्यू होता है। वो 8 मंथ के बाद भी हो सकता है, 10 मंथ के बाद भी होता है, 2 साल के बाद भी होता है। तो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे इधर यूके में भी रहता है, तो उसके साथ एक बंदा नमाज़ पढ़ता था मस्जिद में। तो उसने बताया था कि यार हम अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है। वो उर्दू में बात कर रहा था। उसने कहा अफ़गानिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान में भी काफ़ी अर्सा रहे हैं। तो हम लोगों ने 2002 में जो है ना यूके में जो है ना वो अजाइलम फाइल किया था, अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी। तो हमारा एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी दफ़ा रिजेक्ट हुआ, इवन के चौथी दफ़ा जाके उनको अजाइलम मिला। और चौथी दफ़ा जब उनको अजाइलम मिला है तो वो तब तक ड्यूरेशन जो होता ना उनका 18 साल गुजर चुके थे, यानी 18 साल वो यूके में रह रहे थे और 18 साल के बाद उनको जो है ना वो अजाइलम में वो मिला था। तो आपको ये मैं नहीं कहता कि आपको 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा या 10 साल में मिलेगा, लेकिन पहले इनिशियली आपको एक वाइट कार्ड मिलेगा, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो कार्ड मिलेगा आपको। उस कार्ड की बेस पे आप स्पेन में रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे आप रह सका, जो भी आपका काम है वो कर सकते हैं, आपको पे भी मिलेगी। तो वहाँ पे आप रहेंगे जब तक आपकी फाइनल हियरिंग नहीं होती। जब आपकी फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग के बाद आपके सॉलिड ग्राउंड्स की वजह से, सॉलिड रीजन जो आपने दी हैं उनको अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकली अजाइलम लेते हैं या आप इस तरह जब आपकी लाइफ को थ्रेट होता है या इस तरह के आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो वो जो कंट्री होता है ना वो अपनी एम्बेसी के थ्रू, जिस कंट्री के आप रहने वाले हैं अपनी एम्बेसी के थ्रू उसको काउंटर चेक करवाता है। सपोज के पाकिस्तान के आप रहने वाले हैं तो स्पेन अपनी एम्बेसी को लेटर भेजेगा, वो एम्बेसी जो है ना वो एजेंसियों से चेक करेगी, आपके घर से, आपके जो महल्ले वाले हैं उनसे चेक काउंटर वेरीफाई करेगी कि आया क्या वाकई आपके ऊपर इस तरह की कोई FIR वगैरह है या नहीं है, या इस तरह के आपके पास कोई वाकई PTI का ओहदा था या नहीं था, या आप इस तरह के जो है ना स्ट्राइक्स में हिस्सा लेते रहे हैं, धरनों में हिस्सा लेते रहे हैं या नहीं लेते रहे हैं, आपकी क्या किस्म की एक्टिविटीज़ थी जब आप पाकिस्तान में थे। ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको फिर फाइनल, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो फिर फाइनली आपको एक रेड कार्ड इशू कर दिया जाएगा। वो रेड कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप अब लीगली परमानेंटली जितने अर्सा आप चाहें आप स्पेन के अंदर रह सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप ऑल ओवर लाइफ, अब जितनी आपकी लाइफ है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, वो तमाम को जो है ना आपका जो है ना वज़ाइलम अप्रूव हो जाता है तो आप रहते हैं। लेकिन फिर ज़िंदगी में कभी भी आप अपने मदर जो कंट्री है आपका पाकिस्तान है वो आप विज़िट नहीं कर सकते। दूसरे कंट्री तो जिस मर्जी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन अपने कंट्री में आप नहीं जा सकते अगर आपका जो है ना वो अजाइलम अप्रूव हो जाता है। तो ये था एक प्रोसीजर, सिंपल सा प्रोसीजर था जो मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को वीडियो जो है ना वो
आपको पसंद आई होगी। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आइजाना रिक्वेस्ट है कि हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।